ऑल राइट सर। सर प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, आई होप। छोटी सी आपसे बात करनी थी इसलिए मैं आया हूँ। मेरे को ना कुछ पॉइंटर्स आपके सामने डिस्कस करने थे। मेरे को अभी बच्चे आके पैनिक कर रहे थे कि सर पढ़ाई तो ठीक है, अब जितनी हुई हुई, आगे क्या। कल एग्जाम में बैठ के पैनिक नहीं हो, हम किन बातों का ध्यान दें, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, पेपर को ओवरऑल कैसे डील करें, वो थोड़ी सी बातें हमको आप शेयर कर दो। तो ये वीडियो बेसिकली छोटा सा रहने वाला है, जल्दी इसको 2x में सुन लेना एंड मेक श्योर करना कि आप इन गड़बड़ियों को मत करो। ठीक है सर, अपन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं खींचूंगा, 2-4 पॉइंट्स बताने मेरे को आपको। सर अवॉइड ईगो क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने दिखे हुए रहते हैं, हमने उनको सॉल्व किया हुआ रहता है, बट एग्जाम के टाइम पे क्लिक नहीं करते हैं। क्लिक नहीं करते हैं तो हमको एक ईगो आ जाता है कि सर ये बन क्यों नहीं रहा है, इसको ऐसी की तैसी बना के रहूँगा। भाई बहुत अच्छी बात है जोश को मेंटेन करना, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको एट द सेम टाइम रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा एंड तक जाना है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन 5 मार्क्स नहीं देगा, एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स देगा। तो इसीलिए बेटर है कि उस एक क्वेश्चन के भिड़ के, इससे बेटर है कि अगले 5 क्वेश्चन को अपन डील करें। ठीक है, ईगो पे मत लेना। सर पेपर का जो फॉर्मेट है दैट इज अ 2 आवर्स 100 क्वेश्चन। 2 आवर्स 100 क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको फैच करने हैं, मिनिमम टाइम, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भिड़े पड़े हैं किसी क्वेश्चन के बीच में, 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, करे पड़े नहीं। स्किप दोस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि चलो मैं आपको एक चीज़ और आगे डिस्कस करता हूँ। पहली बात ना, 100% क्वेश्चन आर नॉट मेंट टू बी सॉल्व। सर एग्जाम में 60 to 70%, 70 to 75% ऐसा पेपर रहता है जो बनने लायक रहता है, और बाकी क्वेश्चन रहता है जो आपको फंसाने के लिए रहते हैं। जो बच्चे फंसते हैं, फंसे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, या तो एग्जाम के बाहर निकल के देखते हैं अरे ये क्वेश्चन भी दिया था क्या, इस क्वेश्चन को तो मैं कर सकता था, कर सकती थी। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ। ठीक है, टारगेट 70 to 75 क्वेश्चन विथ हाई एक्यूरेसी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप नहीं पढ़े हो, आज मैं भी पढ़ाई किया हूँ। आज मैं आरटीपी एमटीपी आपकी सॉल्व किया हूँ, अपडेट करके, मतलब रिकॉर्ड करके सॉल्व करके अपडेट किया हूँ। एक चीज़ रियलाइज हुई जो मेरे एग्जाम टाइम पे मेरे को भी रेलेवेंट लगती थी और मैं फॉलो भी करता था। क्या सर? क्या होता था ना कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हार्ड 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 हार्ड, एकदम मन ना होप डाउन हो जाते हैं, होप्स अपने डाउन हो जाते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्वेश्चंस कम सॉल्व होते हैं तो होप्स डाउन हो जाती है। बट एंड आते आते तक लगता है अरे भाई साहब आगे तो इतने इजी क्वेश्चन थे, पहले इनको कर लेना चाहिए था। या फिर 50-60 क्वेश्चन का मार्क्स अटेम्प्ट किए, बाहर निकले एग्जाम के, सर पेपर छूट गया 30-40 मार्क्स का, कैसे करें। और वो 30-40 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐसे थे कि जो फटाक से बनने लायक थे। मैं अपनी स्ट्रेटेजी कैसे रखता था पता है? क्वेश्चन 1 से चालू किया, हार्ड दिखा स्किप, एकदम हार्ड दिखा स्किप, लाइन से 5-6 हार्ड दिख गए, पलटो, पीछे से स्टार्ट करो, पीछे से स्टार्ट किया। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करता था। कहीं से भी रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन उठा लो। पहली बात तो 5 मिनट दो वाउच करने के लिए उन क्वेश्चंस को जो आपको लगता है दिखे दिखे और जो बन जाएंगे, उसको टिक करते जाओ। शुरू के 10 मिनट आप इसी चीज पे देना जब आपको पेपर मिल जाएगा लिखने के पहले। ठीक है, तो इन चीजों को टारगेट करो। उन 10 से 15 या जो 20-25 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें फंसना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है जो डिफिकल्ट रहता है, जो कि आपको फंसाने के लिए रहता है। अगले 10 से 15 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बनने लायक रहते हैं लेकिन टाइम टेकिंग रहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होता है, तो इनको अपने को टारगेट ही नहीं करना है, इनको अपने को इग्नोर करना है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है सर, जो मैंने आपको बोला, इनिशियल रीडिंग में ही क्वेश्चन को मार्क कर लेना, बाइफिकेट कर लेना, इन क्वेश्चन को पहले डील करना है या इन क्वेश्चन को बाद में देखना है। अटेम्प्ट क्वेश्चन एज पर योर कंफर्ट। सर अपने कंफर्ट के हिसाब से अटेम्प्ट करना। हो सकता है आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है आपका पीएनसी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग है। जिस भी पार्ट में आपको लगता है कंफर्ट है, पहले आप उनको अटेंड करना। जो पार्ट आपने नहीं पढ़ रखा है, जो थोड़ा थोड़ा देख रखा है, उन पे बाद में आना। ठीक है, एक चीज़ और, ट्रिकी चैप्टर्स लाइक पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, क्लिक करने वाली बात हो जाएगी। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके पीछे। यार एक बार ऐसे कर लूँगा, यार एक बार ऐसी पॉसिबिलिटी बना लूँगा, एक बार ऐसे कैलकुलेट करके देख लूँगा, नहीं, कुछ नहीं करना है, उसको स्किप करना है। अगर बना, क्लिक किया एक बार में, डन। नहीं हुआ तो उसको बाद में देखेंगे, अपन वापस से रिविजिट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पढ़ लिए तो बस खेल खत्म। अरे भाई आपको वाउच करना है, पहले 30-40 क्वेश्चन पिक करना है जो आपको 1 घंटे में कॉन्फिडेंस दे। आप शुरू के आधे घंटे में आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जब आपको दिखेगा ना कि यार आधे पौन घंटे में मेरा साला 30-40 क्वेश्चन हो गए, आई एम गोइंग गुड, आई एम गोइंग गुड, तो आपको वो कॉन्फिडेंस पहले डेवलप करना है। तो पहले वाउचिंग में 30-40 क्वेश्चन उठाने, फिर वापस से आना है, जिन क्वेश्चन को अपन ने छोड़ा है जो बनने लायक है उनको पकड़ना है। ठीक है सर,
प्ले विथ ऑप्शंस। ये तो मैं अपनी क्लासेस में कूट कूट के बताता हूँ कि सर क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे स्मार्ट वर्क करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, बहुत बार ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला, 10 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट, 10 मीटर इन साउथ ईस्ट, 25 मीटर इन ईस्ट, 30 मीटर इन वेस्ट। सर जैसे ही हमको डायरेक्शन पता चला, जैसे ही हमको डायरेक्शन पता चला, हम क्यों कैलकुलेट करेंगे 10 मीटर है कि 25 मीटर है? हमको एक ही दिख रहा है ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट वाला, टिक मारो आगे बढ़ो, इसको इग्नोर मारो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल। सर क्यूबिक इक्वेशन है, उसके रूट्स निकालने हैं। भाई मैं थोड़ी ना बैठूंगा सॉल्व करने में, ऑप्शन उठाऊंगा, पुट करूंगा, देखूंगा कौन सा ट्रायल एंड एरर से कौन सा सॉल्व हो रहा है, कौन सा फिट हो रहा है, कौन सा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसकी वैल्यू डालने से जीरो आ रहे हैं मार्क्स, उसको मैं टिक कर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है सर, स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है, एस मच एस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। मैं आरटीपी एमटीपी भी करवाया हूँ, उस पर भी मैं आपको दिखाया कि देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होता, बचा क्या, ये ऑप्शन, टिक। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। सर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। मैथ्स में दिक्कत मैथ्स की नहीं होती है, मैथ्स में दिक्कत होती है इंग्लिश की। सर इंग्लिश की कैसे? हमको इंटरप्रेट ही नहीं करते बनता है, या हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, हम कुछ और पढ़ लेते हैं। तुम्हारे पास आया है फाइंड द रेशियो बिटवीन 25 मिनट 45 सेकेंड, तुरंत निकाला 5:9, आंसर इज गलत। भाई वो मिनट था और यहाँ सेकेंड था, यूनिट तो चेंज करो, क्वेश्चन पढ़ो तो सही, एक एक चीज़ों को पकड़ो तो सही। ठीक है, मिस्टेक्स लाइक यूनिट कन्वर्जन इज वेरी मच कॉमन। लास्टली सर, ट्रस्ट योर सेल्फ अ बिट। आपने मेहनत की है, एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करना है। एग्ज़ाम में जीतता वही है जो अपने आप को शांत रह के आगे बढ़ पाता है। ठीक है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने जितनी भी मेहनत की हो, एंड में मेक और ब्रेक इस चीज़ से होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, बस इतनी सी बातें थी। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड कुछ भी दिक्कत लगे आप मेरे को कमेंट करो या टेलीग्राम में आके मुझसे बात करो, कुछ भी कैसा भी डिस्कशन हो, आई एम ओपन टू ऑल। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम के साथ। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।